बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म कन्फ्यूज़ वज़ीर-ए-आज़म ने जैसे रिसेंटली अनाउंस किया कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर हैं उनके जो एफपीए चार्जेज़ हैं वो 200 यूनिट तक माफ़ कर दिए जाते हैं। और उसके बाद उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि ये 300 तक कर दिए जाएंगे, 100 उन्होंने यूनिट बढ़ा दिया। ये सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाया है इस हुकूमत ने। सबसे जो पहली बात यह है कि इन्होंने जब कमिटमेंट की है आईएमएफ के साथ, जो उनका आईएमएफ प्रोग्राम बहाल हुआ है, उसमें सबसे पहले चीज़ इन्होंने ये जो बताई हुई थी कि जो हमने टैक्सेस लगाने हैं, जो हमने ये सारा कुछ करना है, इनकी रिटर्न उनके साथ जो अहद मुआहदा है वो हो चुका है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इन्होंने बजट के अंदर जीडीपी की ग्रोथ रखी थी वो 5% रखी थी। फिर उसके बाद आईएमएफ ने कहा कि ये 3% तक जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। फिर अभी जो करंट सिचुएशन सामने आ रही है वो है 2% की। 2% जीडीपी का मतलब है कि जो हमारी मईशत है वो बहुत नीचे चली जाएगी, महंगाई बहुत ज़्यादा आएगी और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। काफ़ी सारे मसाइल हैं इस पर। फिर एक फैक्टर फ्लड का भी है इस जीडीपी पर। लेकिन सबसे जो मैं जिस बात का जिक्र करने लगा हूँ, जिस तरह से इन्होंने आवाम को बेवकूफ़ बनाया है, वो इस तरह है क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर और जनवरी जो है, इसके अंदर मौसम सर्द रहता है अमूमन, और मार्च अप्रैल तक तकरीबन। तो क्योंकि आपने एक सिंपल एक फार्मूला लगाना है, आपने चेक करना है कि जो आपका बिल है वो जुलाई और अगस्त का, और उससे अनवर जो गर्मियों के बिल आपके आए हैं, उसमें सबसे पहले आपने एक सिंपल फार्मूला लगाना है। जो टोटल बिल है उसको टोटल यूनिट पे डिवाइड कर देना है। जो उसकी फिगर आएगी वो 20 आती है, 15 आती है, 25 आती है, 30 आती है, या 35 तक लगभग बिल आए हैं, 40 तक भी आए हैं पर यूनिट। तो इसको आपने यहीं पर रहने देना है और आपने इसके बाद बिल चेक करने हैं दिसंबर के और जनवरी के। सबसे पहली बात तो है क्योंकि ये डिमांड और जो सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी की, जो शॉर्टफॉल होता है ज़्यादातर गर्मियों में बढ़ जाता है, और सर्दियों में तो खुद जो गवर्नमेंट है या जो फिर इलेक्ट्रिक जनरेटेड कंपनीज़ हैं वो खुद अपनी यूनिट बंद कर देती हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि आपकी जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है और सप्लाई आपकी जो बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से उनको यूनिट बंद करने पड़ते हैं। सो इसी तरह हुकूमत ने ये सोचा, क्योंकि आवाम का प्रेशर था, फिर थोड़ा बहुत मीडिया का भी प्रेशर था, क्योंकि एफपीए चार्जेस इतना ज़्यादा थे, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे थे। 100 यूनिट का बिल तकरीबन 8-10 हज़ार आ रहा था, इसी रेंज में बिल थे, और आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि इस हुकूमत ने अपनी सियासत भी बचानी है। तो इन्होंने ये किया कि अभी इनकी जो कैबिनेट के अंदर मीटिंग हुई, जो मुझ तक एक इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, ये उन्होंने ये सोचा क्योंकि ये जो अभी सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में आप ये देखें कि जो फ़र्ज़ करें कि मेरे घर का अगर बिल आता है 200 यूनिट का, तो डेफ़िनेटली क्योंकि गर्मियों की जो डिमांड है मेरे घर की वो ज़्यादा होती है, सर्दियों में डिमांड कम हो जाती है, तो वो 50 या 70 के राउंड अबाउट, तो 200 यूनिट का बिल है वो 70 यूनिट तक या फिर लेस देन 100 तक रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता। अमूमन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि इन्होंने कहा कि अब 200 यूनिट का जो हम बिल भेज रहे हैं, अगर आप इसमें सितंबर और जो अगस्त है इसको काट दें, अक्टूबर नवंबर के अंदर जो बिल आएंगे उसके अंदर आपकी डेफिनेटली डिमांड कम हो जाएगी, आपकी जो फ्यूल जो है वो कम यूज़ होगा, तो क्योंकि आवाम की यूनिट भी जो डेफिनेटली हैं वो कम यूज़ होंगे। अब 60-70 यूनिट का अगर एक आदमी का 10,000 बिल आ रहा है 200-250 यूनिट का, अगर उसका वो 60-70 या लेस 80-100 से लेस यूज़ करता है, तो उसका डेफिनेटली बिल तो फिर 1,000-1,500 इसी के दरमियान आना चाहिए। तो वो जो बिल हैं इन सर्दियों में आपके 4,000, 5,000, 6,000 तक रहेंगे। एक 100 यूनिट या लेस देन 100 यूनिट के जो बिल हैं वो इसी तरह, यह बात आपने याद रखनी है, क्योंकि दिसंबर और नवंबर, अक्टूबर, जनवरी जो बिल आएंगे सर्दियों के, वो बिल पिछले सर्दियों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि इन्होंने कमिटमेंट की हुई आईएमएफ के साथ। अगर ये इस तरह नहीं करेंगे तो इनके लिए मुश्किल बन जाएगी। ये इन्होंने आवाम को सिर्फ 2 महीनों के लिए बेवकूफ़ बनाया, क्योंकि सर्दियों के डेफिनेटली यूनिट जो हैं वो कम इस्तेमाल होते हैं, और बिल उसके बाद अगर किसी का 10,000 आता है तो 5,000 आ जाए, वो गए बल्ले बल्ले जी बहुत अच्छा हो गया, अभी 10,000 आता था 5,000 आ गए, क्योंकि आपने बिजली भी कम यूज़ की होगी घर के अंदर। उसके बाद ये एक इनकी ये पॉलिसी थी, क्योंकि उन्हें हुकूमत को पता है कि हमने 6 महीने लेना है या 5 महीने या 4 महीने, उनको पता है। तो क्योंकि ये जो एक टेक्निक उन्होंने खेली है आवाम के साथ, वो क्योंकि उनका जो बैग थोड़ी सी है वो मजबूत हो जाएगी, उन्होंने इलेक्शन में भी जाना है, तो इस तरह उन्होंने ये गेम खेल कर आवाम को बेवकूफ़ बनाया। लेकिन कभी ये मत सोचें कि आपके अगले जो बिल हैं वो बहुत अच्छे और काम आएंगे, फिर आप खुशहाल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इससे आने वाला जो वक्त है वो थोड़ा सा टफ है, अनफॉर्चुनेट, क्योंकि दूसरा जो इशू है पाकिस्तान के अंदर जो सर उठा रहा है वो है गंदम का। जो गंदम का क्राइसिस है वो मेरे ख्याल में क्योंकि आज के जो रेट करंट, अगर आप गूगल पे सर्च करें या फिर आप मार्केट के अंदर ओपन मार्केट चेक करें, तो अबव देन 8,000 यानी कि 8,000 से ज़्यादा जो एक बोरी का रेट था आज का करंट ये सिचुएशन में, मैंने खुद पता किया है।
तो आप ये देखिए, तो ओपन मार्केट का रेट है, ये भी इस हमारे इलाके की जो बैकवर्ड है, यानी कि यहाँ पर गंदम खुद लोग रखते हैं, अपने घरों में लगते हैं। आटे की जो डिमांड है बनिस्बत शहरों की निस्बत वो बहुत कम होती है। तो अगर आप कराची, पेशावर, इस्लामाबाद और लाहौर के रेट चेक करें तो वो आसमान को छू रहे हैं। और इसी तरह जिस तरह से अभी ख़बरें आ रही हैं कि सिंध हुकूमत ने 4000 स्पोर्ट प्राइस रखी है गंदम की, तो इसी खबर से रेलिवेंट भी थोड़ा सा मार्केट पर प्रेशर पड़ा और जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा आज इंक्रीज़ हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि अगर हुकूमत ने इम्पोर्ट ना की गंदम, तो आने वाले जो दिन हैं आपको मार्केट के अंदर आटा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गंदम एक बेसिक कमोडिटी है, रॉ मटेरियल है, इससे बहुत ज़्यादा मैदा निकलता है, फिर और भी काफ़ी सारे मैदे से आइटम्स बनते हैं। वो शार्ट होने के जो लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये चीज़ें शार्ट हो जाएंगी। उससे हटकर जो आने वाले कुछ ये सर्दियों के जो दिन हैं, क्योंकि आपके पास इतना डॉलर ऑलरेडी आज तकरीबन 2-4 दिनों में 10 रुपये 9 रुपये ऊपर गया है। जो आने वाले दिन हैं वो आपके पास इतना डॉलर्स नहीं है कि आप इंपोर्ट कर सकेंगे गंदम। अगर आप इंपोर्ट गंदम करेंगे तो आपका जो इंपोर्ट बिल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, फिर डॉलर आपको ऊपर चला जाएगा। इसलिए ये जो नेक्स्ट कमिंग फ्यू मंथ्स हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट लगते हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि उससे आने वाले जो गंदम का सीज़न है वो उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक की या एज सच जो एक अच्छी एजेंसी है उसकी मैंने रिसेंटली एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि जो फ्लड सिंध के अंदर जिसने जितना इफ़ेक्ट किया है, पाकिस्तान के किसी सूबे के अंदर इस तरह से फ्लड ने तबाही नहीं मचाई। आपको पता है क्योंकि जो जहाँ पर भी फ्लड आता है, रिसेंटली 2010 में जब फ्लड आया, तो जब फ्लड पानी चला गया, ख़त्म हो गया 15-20 दिन बाद, तो ज़मीनों पर बहुत बड़े बड़े टीले थे, वहाँ पर फसल उगाना इस तरह से मुमकिन नहीं रहता जैसा कि फ्लड आने से पहले होता है। अब क्योंकि इतना ज़्यादा फ्लड आया है सिंध के अंदर, अभी तक भी वहाँ पर पानी है, वहाँ पर जो ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुकी है वहाँ पर रहना। तो आने वाली जो फसलें हैं वो 100 में से 20% या शायद 30% अगर लोग उगा सकें, अपनी ज़मीन से कर सकें, इतना कैपेसिटी लोगों के पास नहीं है, क्योंकि जो हालात हैं मुआशी। तो मेरे ख़्याल में आने वाले जो दिन हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट हैं। तो हुकूमत को कम से कम इतना तो ख्याल करना चाहिए अवाम का, और ये सोचना चाहिए कि अवाम के साथ क्या हो रहा है, इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, इसको छोड़ो, उसको मार दो। कम से कम जो हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको ख़त्म होना चाहिए। दैट इज़ अ बेसिक थिंग, क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ख़त्म नहीं करेंगे तो कोई चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। ये जो महंगाई है ये दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। अनफॉर्चुनेट है क्योंकि जो आने वाले दिन है पाकिस्तान के अंदर वो बहुत डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, और अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। जो मैं बात कह रहा हूँ, आने वाले जो दिन हैं महंगाई के लिहाज से या फिर गंदम के लिहाज से, मेरी खबर मैं खुद कह रहा हूँ झूठी हो जाए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। क्योंकि जो गंदम का क्राइसिस है, जो ग़िज़ाई किल्लत का बुरहान पैदा हो सकता है आने वाले सर्दियों में, क्योंकि आपने फिर अपने हमसाय ममालिक, क्योंकि स्मगल होती है हमारी गंदम, और ये सारी जो इजनास हैं ये ईरान और अफ़गानिस्तान के अंदर भी चली जाती हैं। तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान और जो हमारे पावरफुल स्टेक होल्डर, जो मखसूस लोग हैं, वो भी कुछ ना कुछ काम करेंगे। और इस चीज़ को वक्त से पहले अगर आप लोग गंदम इंपोर्ट कर लें, और फिर इस हवाले से जो सारी मुआशी एक्टिविटीज़ हैं, अगर इसको आप रीज़नेबल टाइम पर, बिफोर रीज़नेबल टाइम अगर इस पर काम कर लें, तो आने वाले दिन थोड़े बहुत पाकिस्तान के लिए आसान हो सकते हैं। खुदा हाफ़िज़।